चुड़ैल के हीरो के पंख। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक साधु बाबा कई सालों से तपस्या कर रहे थे। एक बार एक जहरीला सांप साधु बाबा के पास आता है और उन्हें काटने ही वाला होता है कि तभी अचानक वहां एक भयानक चुड़ैल आ जाती है और वह उस सांप को पकड़कर वहां से दूर फेंक देती है। तभी अचानक बाबा की आंखें खुल जाती हैं और वह चुड़ैल से कहते हैं, तुमने एक चुड़ैल होकर भी अच्छा काम किया है। तुमने हमारी जान बचाई है। मांगो, क्या मांगती हो? तुम जो भी चाहोगी हम तुम्हें वही देंगे। अरे मैं तो उस सांप को खाना चाहती थी और ये बाबा सोच रहा है कि मैंने इसकी जान बचाई है। अरे तुम क्या सोच रही हो? तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। बाबा जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे हीरो के पंख हो जिनसे मैं बादलों की ऊंचाइयों में उड़ सकूं। इतना सुनकर साधु बाबा कमंडल से जल निकालते हैं और कुछ मंत्र पढ़कर चुड़ैल के ऊपर जल डाल देते हैं। जैसे ही जल चुड़ैल के ऊपर गिरता है तो उसके बेहद सुंदर हीरो के पंख लग जाते हैं, जिन्हें देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और साधु बाबा भी वहां से चले जाते हैं। अरे वाह, बिना कुछ किए ही मुझे यह हीरो के पंख मिल गए। अब मैं इनसे बादलों की सैर करूंगी और अपना शिकार भी बड़ी आसानी से कर लूंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से बादलों में उड़ जाती है। उड़ते उड़ते वह एक जंगल में पहुंच जाती है और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगती है। तभी वहां एक दूसरी चुड़ैल आती है और वह हीरो के पंख वाली चुड़ैल को देखकर दंग रह जाती है और उस चुड़ैल के पास जाती है और उससे कहती है, अरे बहन, तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारे पंख कैसे लगे, वो भी हीरो के? मैंने तो आज तक कभी किसी चुड़ैल के हीरो के पंख ही नहीं देखे। अरे बहन, तुम इतनी परेशान क्यों होती हो? मुझे तो यह पंख एक साधु बाबा ने दिए हैं। मैंने उनकी एक सांप से जान बचाई थी और बदले में उन्होंने मुझे ये हीरो के पंख दे दिए। दोनों चुड़ैलें आपस में बातें करते करते ही एक अच्छी दोस्त बन जाती हैं और वह दोनों रोज उसी जंगल में मिलने आती हैं। एक बार की बात है, दोनों चुड़ैल आपस में बातें कर रही होती हैं कि तभी एक चुड़ैल कहती है, अरे बहन, मेरा तो घूमने का बहुत मन कर रहा है। चलो ना, हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं। हाँ बहन, तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। मेरा भी बहुत दिनों से घूमने का मन कर रहा है। तो फिर ठीक है, हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। जहाँ तुम कहोगी पंखों वाली चुड़ैल, हम वहीं घूमने चलेंगे। ठीक है, फिर आज हम पहाड़ों पर घूमने चलते हैं। इतना कहकर दोनों चुड़ैलें पहाड़ों की ओर उड़ जाती हैं और लगातार 2 दिन उड़ाने के बाद वे दोनों पहाड़ों पर पहुंच जाती हैं। उन्हें वहां एक बहुत सुंदर झील दिखाई देती है जिसमें आकर्षक कमल के पुष्प खिले होते हैं। अरे बहन, वो देखो, वह झील कितनी मनमोहक है और उसमें खिले कमल के पुष्प झील की सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सच में यहाँ घूमकर तो बहुत ज्यादा मजा आ गया है। ऐसे ही दोनों चुड़ैलें पहाड़ों पर घूमती रहती हैं और शाम होने पर वही एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक जाती हैं। तभी वहां उन दोनों चुड़ैलों को राजा नाम का एक आदमी देख लेता है जो पहाड़ों से जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रहा होता है। वह हीरो के पंख वाली चुड़ैल को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है और स्वयं से कहता है, अरे बाप रे, हीरो के पंखों वाली चुड़ैल! ना जाने ये चुड़ैल यहाँ कहाँ से आ गई। अगर मैं इस चुड़ैल के पंख काट लूं तो मुझे फिर कभी इन पहाड़ों से जड़ी बूटियां इकट्ठी करनी नहीं पड़ेगी और मैं रातों रात सबसे ज्यादा अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर मैं नाम का राजा नहीं बल्कि असलियत का राजा बन जाऊंगा। राजा वही एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। अरे बहन, यहाँ घूमने में तो मुझे सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। यहाँ सच में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अरे बहन, मुझे तो अब भूख भी लगने लगी है। क्या हमें यहाँ कुछ खाने को मिल सकता है? दोनों चुड़ैलों की बातें सुनकर राजा सोचता है, अरे बाप रे, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया। अगर इन चुड़ैलों ने मुझे यहाँ देख लिया तो ये मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। एक काम करता हूँ, जब तक ये चुड़ैल सोती है तब तक मैं यही छुपा रहता हूँ और उनके सोने के बाद मैं उनके पंख काटकर यहाँ से 9-2-11 हो जाऊंगा। राजा दोनों चुड़ैलों के सोने का इंतजार करने लगता है और जैसे ही दोनों चुड़ैलें सो जाती हैं
राजा धीरे से चुड़ैलों के पास जाता है और हीरो के पंख काटने लगता है। राजा इतनी सावधानी से पंख काटता है कि चुड़ैलों को पता ही नहीं चलता कि उनके पास कोई और भी है, और राजा पंख काटकर वहां से अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी अचानक राजा के कदमों की आहट से एक चुड़ैल की नींद खुल जाती है। कौन है यहाँ? अभी के अभी हमारे सामने आओ। राजा चुड़ैल की आवाज सुनकर डर जाता है और वहीं रुक जाता है। इतने में ही दूसरी चुड़ैल भी जाग जाती है और अपने पंख ना पाकर बहुत घबरा जाती है। तभी उसकी नजर राजा पर पड़ती है, जिसके हाथों में चुड़ैल के हीरो के पंख होते हैं। चुड़ैल राजा के पास जाती है और उससे कहती है, अरे ओ मूर्ख इंसान, यह तूने क्या कर दिया? मेरे पंख ही काट दिए। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, वरना तू मेरे पंख वापस लगा दे। चुड़ैल की बातें सुनकर राजा बहुत घबरा जाता है और उन दोनों चुड़ैलों को अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर राजा बहुत सारी जड़ी बूटियों को एक साथ मिलाकर उन्हें पकाने लगता है और उनसे एक लेप तैयार करता है, जिसकी सहायता से वह चुड़ैल के हीरो के पंख को वापस चुड़ैल से जोड़ देता है। और फिर दोनों चुड़ैलें हंसी खुशी वापस अपने घर चली जाती हैं।